आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ न्यू बुक है। बस 2023-24 के लिए इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया और यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान है, अध्याय 5 दिया है कि औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ पर नोट किया हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? किस स्तर पर? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर। तो इसमें आपको सही टिक माध्यमिक स्तर होगा, इसमें आपको टिक लगाना। ठीक है, माध्यमिक स्तर में आपको टिक लगा देना है। प्रश्न संख्या 2 में देखिए पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 9 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च या फिर 10 मार्च। इसमें सही टिक हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, इसमें आपको टिक लगा देना और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता होगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं था? है निम्न में से किसका संबंध? यहाँ पर ऑप्शन में दिया कि चेतना, चेतना जागृत करना, भेदभाव का मुकाबला करना, न्याय हासिल करना या फिर मनोरंजन करना। इसमें सही टिक हो जाएगा मनोरंजन करना। क्या चीज? मनोरंजन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में देखिए पूछा गया है। चलिए अब इसके आगे दिया है कि रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए उत्तर में लिखना है कि रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं की स्वतंत्रता को छीनता है। क्या चीज? स्वतंत्रता को छीनता है। फिर लिखना है कि उनको उनको लिंग भेद झेलना पड़ता है, वह स्वयं अपना विकास करने में असमर्थ हो जाता है। क्या होता है? स्वयं का विकास करने में वो असमर्थ। ठीक है, बस इतना आपको नोट करना है। तो इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि लक्ष्मी लाकड़ा का है। लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कहाँ से? तो लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि लक्ष्मी लाकड़ा ने लोगों की सोच को दर किनार रखते हुए जिस तरह संघर्ष करते हुए अपना मुकाम हासिल किया। बस इतना ही आपको नोट करना है। ठीक है, ज्यादा पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में देखिए पूछा है कि रमाबाई का है। रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में कहा आपको वर्णन करना, मतलब आपको ज्यादा विस्तार में नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि उन्होंने उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती है। क्या चीज? तो विधवा स्त्री होता है। विधवा स्त्री का मतलब होता है कि जिसका पति जो है वो मर गया, वाले के निर्धन हो गए हैं। ठीक है, गरीब औरतें को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 7 में देखिए पूछा है कि रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखता है। मुख्य बात आपको लिखने के लिए तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि सुल्तान का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी है, जिसमें एक स्त्री की कल्पना की गई। क्या चाहिए? तो एक स्त्री की कल्पना जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर रहती थी। कहाँ पर? तो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर, जहाँ महिलाओं को पढ़ने पढ़ने आविष्कार करने जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा रोकती है। क्या? कि बादलों से होने वाली वर्षा। बस इतना आपको नोट कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न 8 में दिया है कि उन बातों को लिखिए। क्या है? उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उन बातों को लिखना जिनके विरोध में महिलाओं ने आंदोलन किया। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध में महिलाओं ने आंदोलन किया। महिलाएं जो है वो आंदोलन किया। फिर दूसरा आपको लिखना है कि घरेलू
शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरुद्ध। तीसरा आपको लिखना है कि दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्याओं के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्या चीज? तो आंदोलन चलाई। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है कि प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि सत्या रानी का है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किया गया? कहा है क्या प्रयास किया गया? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लंबे समय तक उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे की लड़ाई लड़ी। क्या थी कि तुम सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे की लड़ाई लड़ी। बस इतना आपको नोट कर लें। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका देखो जब प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया है? मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा मुख्य रूप से स्त्री जीवन का है, मुख्य रूप से स्त्री जीवन के बारे में और स्वयं के अनुभव का उल्लेख किया गया है। बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 में देखिए पूछा है कि नीचे दी गई तालिका का आपको देखिए आपकी बुक में क्या है, एक तालिका दिया गया है इस प्रकार का है आपकी बुक में, ठीक है। इसमें आपको क्या है कुछ भरने के लिए क्या है आपको यहाँ पर दिया है वर्ष, पुरुष साक्षरता प्रतिशत और स्त्री साक्षरता प्रतिशत। क्या है 1961 में साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। क्या होता है? पढ़े लिखे लोग, ठीक है। साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। तो 1991 में 40% पढ़े थे और 15% स्त्री पढ़े थे। 2011 जो आते आते 82% लोग जो था वो पुरुष लोग पढ़े लिखे थे और 65% लोग स्त्री जो थे वो भी पढ़े लिखे थे, ठीक है। चलिए अब इसका ही दिया प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण है? कहा है कि हमारे देश में अधिक संख्या में, तो देखिए उत्तर में लिखना है कि विद्यालय तक किसी साधन की व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक का मतलब उसके जो गार्जियन होते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। कुछ परिवार अधिक निर्धन का हिंदी क्या होता है? निर्धन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है जी? गरीब होने के कारण लड़कों को प्राथमिकता देते हुए स्कूल जाने देते हैं और लड़कियों को नहीं। मतलब लड़कियों को देखिए आज का अलग वैसा नहीं होता, ये पहले के ज़माने में होता था। धीरे-धीरे बहुत प्राकृतिक में बदलाव हुआ, इसके कारण अब लड़कियों सभी लोगों को एक समान माना गया है, ठीक है। आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ लड़का और लड़की में कोई भेदभाव आपको नहीं करना है। मैं अभी आपको कहता हूँ मैं भी कभी भी भेदभाव नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन-कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि औरतों के अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। महिला फैलाने का महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। बस इतना आपको नोट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका ये देखिए पूछा कि प्रोजेक्ट कार्य हमें दिया है। देखिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आप नहीं बनाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस मेरे हिसाब से इसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।